छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, उसकी अधिसूचना आ चुकी है। पेपर जो है 9 फरवरी को है। यहां जानते हैं आप, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था जो है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। लगभग प्रत्येक वर्ष सामान्यतः इससे जो है 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 प्रश्न का मतलब ये होता है कि आपको 14 से 16 नंबर देने वाले हैं। भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में जो अलग अलग टॉपिक से जो प्रश्न पूछते हैं, इनमें उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वह है संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना। भारत का संविधान की जो उद्देशिका है वह भारत के संविधान की आत्मा है। यहां भी कहा जा सकता है भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वह उद्देशिका भारत के संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना है उसको प्रस्तुत करता है। इसीलिए भारत की संविधान की उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र और संविधान का कुंजी भी कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो है, और ये उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका जो है उसका पठन संविधान दिवस पर विशेष रूप से किया गया, विशेष रूप से किया गया। तो स्वाभाविक है ऐसे में ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है उससे प्रश्न पूछना बनता तो ही है। इसीलिए जो है इस संविधान की उद्देशिका से संबंधित कितने सारे आयाम जो प्रारंभिक प्रश्न के लिए हमारे हो सकते हैं उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। आशा करता हूं कि ये जो की प्रारंभिक परीक्षा में यदि इस टॉपिक से, जैसे संविधान की उद्देशिका से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप उनको सही प्रकार से हल कर पाए। तो चलते हैं हम संविधान की उद्देशिका में। अब जानते हैं कि भारत के जो संविधान की जो उद्देशिका है वह हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग भारत को हम किस प्रकार की बनाएंगे, मतलब भारत की प्रकृति कहां होगी, ये संविधान की उद्देशिका में ही निहित है। इनके साथ साथ जो है भारत के समस्त नागरिकों के लिए क्या मुख्य ध्येय है, क्या वहां न्याय है, क्या वहां स्वतंत्रता है, क्या वहां समता है, या फिर क्या वहां बंधुत्व है, ये सभी बातें जो है हमें जो है भारत की संविधान की उद्देशिका में ही मिलेगी। तो संविधान की उद्देशिका में लगभग 9 प्रमुख आयाम मैंने सोच बना रखा है। 9 प्रमुख आयाम है जहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती है। उनमें उनमें तो उन आयामों को मैं जो है क्रमबद्ध रूप से जो है चर्चा करूंगा। ये ठीक है, लास्ट तक जो है इसमें वो पूरी बातें जो है समाहित हो जाएगी और उससे जो है आपको मैं मेरा जो है अब मेरा जो है अनुमान है कि आपको इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित रूप से यहां बेनिफिट्स करने वाले हैं ये। तो सबसे पहला जो आयाम है संविधान की उद्देशिका का, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। हम इसमें भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में जो है हम उद्देशिका की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत का संविधान। और भारत के संविधान में जो है हम जो बात कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वह है संविधान का उद्देशिका। संविधान का उद्देशिका। उद्देशिका, कुछ लोग इनको प्रस्तावना भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इनको प्रस्तावना भी कहे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात है उद्देश्य के बारे में बहुत बेसिक तो सिर्फ इतना ही समझ लेना है कि इसमें इसमें संविधान की आत्मा बसती है। संविधान की आत्मा इसमें बसती है। संविधान की जो मूल भावना है वो इसमें निहित है। संविधान निर्माताओं की जो मूल मंशन है, मूल उनके विचार क्या थे, भारत के प्रति उनकी सोच क्या था, जो आइडियाज ऑफ इंडिया है वो क्या थे, वो सब के सब प्रदर्शित होता है, सबके सब प्रदर्शित होता है भारत के संविधान की उद्देशिका में। तो यहां भी कहा जा सकता है संविधान का जो दर्शन है वहां भारत की संविधान की उद्देशिका में ही निहित है। तो उसका पहला जो आयाम, पहला जो आयाम है, पहला जो आयाम मैं वहां पर चल रहा हूं। इसके पहले आयाम में जो है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह है
वह है कि संविधान की जो उद्देशिका की जो विशिष्ट भाषा है, संविधान की उद्देशिका की जो विशिष्ट भाषा है, वो भाषा की जो प्रेरणा है, उनको हमने किस देश की संविधान से लिया हुआ है। प्रश्न जो पूछ रहा हूं मैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है ये कि भारत के संविधान की उद्देशिका की जो विशिष्ट भाषा वो किस देश से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है। मतलब सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, उद्देशिका की विशिष्ट भाषा, विशिष्ट भाषा जो है ये किस देश से प्रेरित है, इसकी प्रेरणा, प्रेरणा स्रोत कौन सा रहा है, कौन सा देश की संविधान रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते भी होंगे और नहीं जानते तो यहाँ बिल्कुल सरल भाषा में जान लीजिए, उनकी प्रेरणा स्रोत जो है वहां ऑस्ट्रेलिया का संविधान था, ऑस्ट्रेलिया का संविधान था। ये पहला आयाम हुआ। उसके बाद दूसरा जो आयाम है, दूसरा जो आयाम है दूसरा जो आयाम है वह है भारत की संविधान की जो उद्देशिका, तो जो जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो विषय वस्तु है, या उसमें जो बातें रखी गई है, उनमें उनमें सबसे पहला जो वाक्य है, उनमें जो पहला वाक्य है वह है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग, ये जो वाक्यांश है, हम भारत के लोग, ये जो वाक्यांश है, यह जो है हमने किस देश की संविधान से प्रेरणा लेकर के जो है इनको भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल किए। तो भारत के संविधान के निर्माण से पहले, भारत के संविधान के निर्माण से पहले जो है दो अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में जो है यहां हुआ करता था, इस तरह की जो है बातें, इस तरह की जो है बातें हुआ करते थे, ये इस तरह की बातें हुआ करते थे। एक सबसे पहला जो है, सबसे पहले और सबसे पुराना जो माना जाता है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है। संयुक्त राज्य की अमेरिका के जो संविधान की जो प्रस्तावना है वहां भी प्रारंभ होता है, वहां प्रारंभ होता है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां से प्रारंभ होता है ये। वैसी जो है संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वहां भी प्रारंभ होता है हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से प्रस्तावना से प्रेरित होकर के भारत के संविधान में, उनकी उद्देशिका में हमने हम भारत के लोग इस वाक्यांश को जो है हिस्सा बनाया है। मतलब इनकी प्रेरणा हमने कहां से ली है, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो ये दो उसके आयाम हो गए जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में अगले जो है भाग, अगले जो हिस्से पर चल रहा हूं, तीसरे आयाम की बात कर रहा हूं मैं, ये तीसरे आयाम की बात कर रहा हूं। तीसरे आयाम में जो है, दूसरे आयाम जो है वह है भारत के संविधान की दर्शन। संविधान में उद्देशिका में जो निहित दर्शन है वो दर्शन क्या है, जिनको हम संविधान का दर्शन भी कह सकते हैं। तो संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन क्या है। भारत के संविधान में, भारत की संविधान की उद्देशिका में भारत के समस्त लोगों का कल्याण का भाव छुपा हुआ है। जो मूल भावना है भारत के प्रत्येक जन का कल्याण, जन जन का कल्याण, यही जो है भारत की संविधान की फिलॉसफी है, दर्शन है। इसी इसी विचार को, ये सबसे अंतिम विचार, जो मूल विचार है संविधान की उद्देशिका में, वह है भारत के प्रत्येक जन का कल्याण। इसीलिए इसीलिए ये जो संविधान है भारत में राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। तो इनमें जो है संविधान का जो दर्शन वो क्या है, जन कल्याण। वहां क्या है,
जन कल्याण, जन कल्याण। और इसीलिए जो है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान भी किया है संविधान में। यह हो गया तीसरा आयाम। उसके बाद फिर जो है इसके चौथे आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। सभी आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से निश्चित रूप से जो है इस वर्ष तो प्रश्न बनाए ही जा सकते हैं। उसके बाद इसका जो आयाम है वह है उद्देशिका के मूल तत्व। उद्देशिका के मूल तत्व, मूल तत्व का मतलब यह हुआ कि इसमें कौन कौन से जो है बातें निहित है, कौन कौन सी बातें जो है निहित है। तो इसमें चार मूल तत्व, उद्देशिका के चार मूल तत्व गिनाए जा सकते हैं और वहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनने की संभावनाएं बनती है। तो जो संविधान की उद्देशिका का जो पहला जो तत्व है वह है वह है वह है कि संविधान का प्राधिकार का स्रोत क्या है। पहला जो तत्व है संविधान के प्राधिकार का स्रोत। संविधान के प्राधिकार का स्रोत का मतलब यह है कि वह भारत के संविधान वो किससे शक्ति प्राप्त करता है। भारत के संविधान में जो भारत के संविधान को जो शक्ति जो प्राप्त हुई है वो शक्ति किसमें निहित है, वह शक्ति कहां से प्राप्त किया। तो भारत के संविधान की उद्देशिका को बहुत सामान्य रूप से भी अगर पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान शक्ति कहां से प्राप्त करता है। संविधान की जो उद्देशिका जो पहला वाक्यांश है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि भारत के संविधान की जो संपूर्ण जो शक्ति है वह भारत के लोगों में बसती है, भारत की जनता में बसती है। इस प्रकार से जो है भारत के संविधान की उद्देशिका का जो पहला मूल तत्व है वह क्या है, संविधान के प्राधिकार का स्रोत। और संविधान की प्राधिकार का जो स्रोत है हमने यहां जान लिए कि वहां कौन है, भारत की जनता है, भारत के लोग है। उसके बाद फिर जो है इसमें जो दूसरा जो मूल तत्व है, दूसरा जो मूल तत्व है वह है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति, संविधान की उद्देशिका में भारत किस प्रकार का होगा, इस भारत का स्वरूप किस प्रकार का होगा, उसका नेचर किस प्रकार का होगा, यहां भी स्पष्ट बताया हुआ है। भारत के संविधान की प्रकृति मतलब इनको हम भारत की प्रकृति भी कह सकते हैं, भारत का नेचर भी कह सकते हैं। भारत के संविधान की प्रकृति जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट बताया है। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह प्रभुत्व संपन्न, यह जो भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता भारत में ही निहित है। इसीलिए जो है इसीलिए जो है भारत किसी और संस्था या किसी और देश या किसी और संगठन के दबाव में आकर के, उनके प्रभाव में आकर के वहां कोई निर्णय कभी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, वह स्वयं प्रभुत्व संपन्न है। भारत की प्रभुता भारत में ही निहित है, भारत की जनता में निहित है। यहां हो गया इसके दूसरे मूल तत्व। उसके बाद तीसरा जो मूल तत्व है संविधान के उद्देशिका की, तो तीसरा जो मूल तत्व है भारत की प्रकृति। मैंने सिर्फ एक आयाम डिस्कस किया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें आगे और बढ़ाया जा सकता है इनको। इनकी प्रकृति जो है कैसी है, समाजवादी है। इनकी प्रकृति कैसी है, समाजवादी है। समाजवादी शब्द हालांकि भारत के मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको हिस्सा बनाए हैं। वैसी जो है पंथ निरपेक्ष भारत,
एक सेक्युलर स्टेट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई अपना राजधर्म नहीं है, भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। भारत के समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है, धर्म आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ऐसी जो है ये भारत की जो शासन पद्धति है, ये भारत की जो शासन पद्धति है वह लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो शासन का जो संचालन किया जाना है वो भारत की जनता के द्वारा ही किया जाना है। जनता के द्वारा निर्मित सरकार के द्वारा शासन किया जाना है। इसका मतलब यहां जो क्या हुआ कि भारत की जो शासन पद्धति है कैसा है, लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक है भारत। अब वहां कोई राजतंत्र नहीं है। भारत कोई निरंकुश तंत्र, भारत में कोई निरंकुशता नहीं है। भारत, यह जो भारत है, यह जो भारत है, इनमें प्रत्येक जन का प्रधानता है, प्रत्येक गण का प्रधानता है। इसी वजह से इनमें इनमें कोई राष्ट्र का जो प्रमुख है या कोई भी जो पद है वहां वंशानुगत नहीं है। राष्ट्र का प्रधान, भारत के राष्ट्र का प्रधान, भारत का जो है संवैधानिक प्रमुख, जानते हैं भारत के राष्ट्रपति, इनका पद वंशानुगत नहीं है। ये किसी न किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से होता है वहां, अप्रत्यक्ष रूप से हो, भारत की जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। इसीलिए भारत की प्रकृति वहां क्या है, एक गणतंत्र की है। भारत क्या है, एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, मतलब इसका पद, जो राष्ट्राध्यक्ष का जो पद है, उनका पद कभी भी वंशानुगत नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये भारत की प्रकृति है, ये भारत की प्रकृति है। चौथा जो मूल तत्व है, चौथा जो मूल तत्व है वह है संविधान की उद्देशिका का ध्येय। उद्देशिका का ध्येय, उद्देशिका का ध्येय। ध्येय मतलब यह है, मैं संविधान के उद्देश्य की बात कर रहा हूं। जो उद्देश्य जो है संविधान की उद्देशिका में निहित है, भारत के समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को भारत का संविधान उनके लिए 4 ध्येय स्थापित किए हैं। उन्हीं ध्येय को प्राप्त करने के लिए, उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है भारत के संविधान में बहुत विस्तृत प्रावधान किए हैं। तो 4 ध्येय, वो 4 ध्येय क्या है, आपके प्रश्न हो सकते हैं। और वहां भी बिल्कुल क्रम में, उद्देशिका में जिस क्रम में उनको लिखा गया है उसी क्रम में। तो संविधान का जो उद्देशिका में जो ध्येय स्थापित किया गया है उसमें 4 ध्येय है, इसमें 4 ध्येय है। 4 ध्येय, पहला 4 ध्येय, पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता, चौथा बंधुता। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से भारत की संविधान की उद्देशिका में भारत के समस्त नागरिकों को उपलब्ध करवाने के लिए 4 ध्येय है, 4 उद्देश्य है। सबसे पहला जो उद्देश्य है, सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है न्याय का। भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है, ये पहला उद्देश्य है। मतलब संविधान के उद्देशिका में जो उद्देश्य निहित है उनमें सर्वोपरि सबसे पहला जो बुनियादी जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वहां जो है न्याय। ये न्याय अपने जो है आयाम में जो है त्रिआयामी है। सामाजिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, आर्थिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय। इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि संविधान के उद्देशिका में जो न्याय का जो विचार है वो त्रिआयामी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय। दूसरा जो ध्येय है वह है स्वतंत्रता। वहां जो है स्वतंत्रता का भारत के प्रत्येक नागरिक की नागरिक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना संविधान का ये ध्येय है। इसीलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में भी 19 वन में 19 वन ए में विशेष रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस प्रकार की जो बातें हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, तो ये सब बातें क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी देता है। अब वो जो स्वतंत्रता है, यहां जो स्वतंत्रता है वह अपने स्वरूप में बहुआयामी है। इसमें 5 उसके आयाम हैं, 5 तत्व उसमें निहित है। 5 तत्व जिनमें पहला जो तत्व है वह है विचार की स्वतंत्रता। जो विचार किया जा रहा है उन विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये सभी प्रकार की जो स्वतंत्रता है ये भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना देना, यह संविधान का उद्देशिका का ये ध्येय है। तीसरा जो ध्येय है वह है समता। वह है समता। सामान्य भाषा में इनको आप समानता कह सकते हैं। सामान्य भाषा में इनको आप समानता कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की इनमें इनमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध करवाना संविधान के उद्देशिका का ये ध्येय है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सबको समान अवसर प्राप्त हो, यहां जो है संविधान की उद्देशिका में ये उद्देश्य निहित है। तो तीसरा जो ध्येय है वह है समता का। और चौथा, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, चौथा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण ध्येय इसलिए इनको कहा जा सकता है क्योंकि इसी ध्येय की पूर्ति कर भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, भारत की प्रत्येक व्यक्ति की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इनको सुनिश्चित करता जो है वह है बंधुता। भारत के प्रत्येक लोगों में, भारत के निवासियों में बंधुता की भावना को बढ़ावा देना, उनका विकास करना, जिससे बंधुता अर्थात भाईचारे की भावना। तो भारत के प्रत्येक लोगों में भाईचारे की भावना, आपस में एकत्व की भावना, हम की भावना, जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, राष्ट्र में एकता को बढ़ावा देता है, राष्ट्र को अखंड बनाए रखता है। इस तरह से जो है भारत की संविधान की उद्देशिका में ये 4 ध्येय है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का। ऐसी जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में जो चौथा जो मूल तत्व है वह है संविधान के प्रभावी होने की तिथि। संविधान के प्रभावी होने की तिथि, संविधान के प्रभावी होने की तिथि, इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत का संविधान को जब निर्माण कर लिया गया, संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया, संविधान सभा में बहुत से सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा जो है तब जब भारत के लिए संविधान का निर्माण कर लिया गया, तो अब उस संविधान को जो है प्रभावी करना था, उस संविधान को प्रभावी करना था। यही जो बातें हैं संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है। जैसे मैंने कि प्रारंभ कहां से होता है, ये हम भारत के लोक से प्रारंभ होता है, हम भारत के लोक से प्रारंभ होता है। और उसके बाद भारत की प्रकृति किस प्रकार का होगा,
भारत के लोगों को हम क्या उपलब्ध करवाएंगे, ये सब बातें इनके साथ साथ जो है दृढ़ संकल्प होकर के, दृढ़ संकल्प होकर के हम इस अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, वो तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949 की तिथि है, जिस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, कानूनी दर्जा दिया गया, आत्मर्पित किया गया, स्वयं को हमने संविधान को सौंप दिए। तो इस प्रकार से जो है भारत की संविधान के जो उद्देशिका में जो तीसरा जो चौथा जो मूल तत्व है वह है संविधान के प्रभावी होने की तिथि। तो यह तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949 है। इसी वजह से जो है भारत सरकार द्वारा 2015 से आधिकारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से यहां जो है चौथा आयाम हुआ जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसी जो है अगला जो आयाम है वह है उद्देशिका के विषय वस्तु, या फिर उद्देशिका में प्रयोग अर्थ शब्दों का अर्थ। तो प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पूरी बातों को मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसमें बहुत से शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम भारत के लोग, तो उसका अर्थ क्या है, जिससे कि इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि जिससे कि इसमें हम भारत के लोग, इस शब्द बल्कि इसका अर्थ क्या है। वैसे जो है दूसरा, इनमें जो है बहुत सी बातें हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द प्रयोग किया गया है। इनमें समाजवादी शब्द है, निरपेक्ष है। तो इन सब का अर्थ क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बातें हैं। ठीक है, मुझे बहुत संक्षिप्त में ये बातें करनी है, इसीलिए मगर आप जब इस उद्देशिका को तैयार करेंगे तो प्रत्येक शब्दों का उद्देशिका में जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है, आप निश्चित रूप से उनको समझ लेंगे। यहां हो गया पांचवा आयाम। अब मैं इसके छठवें आयाम की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, वह है उद्देशिका का महत्व। इस उद्देशिका का क्या महत्व हो सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में समानता उसका महत्व नहीं पूछते हैं मगर प्रश्न पूछे जा सकता है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए थोड़ी सी बातें आपको समझना जो है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व है। संविधान का जो है उद्देशिका का महत्व यह है कि संविधान में उद्देशिका में वो आधारभूत दर्शन निहित है, वो आधारभूत जो राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक और जो नैतिक जो सिद्धांत है संविधान का, वो इसमें निहित है। इसीलिए इनको संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की जो मूल मंशा है यहां उद्देशिका में ही प्रदर्शित होता है। इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों में कई बार यह स्थापित किया हुआ है, संविधान किसी प्रावधान में यदि शंका होती है, उनकी व्याख्या करना होता है, तो हमें संविधान की उद्देशिका को ध्यान में रख करके जो है उनकी व्याख्या करनी होती है। यह है जो है संविधान का उद्देशिका का महत्व। यह हो गया एक यहां तक छठवां महत्वपूर्ण आयाम। उसके बाद इसका जो अगला जो आयाम है वह है कि यह जो संविधान की जो उद्देशिका है, मतलब यहां जो उद्देशिका है, यहां संविधान का भाग है या नहीं है, ये संविधान का भाग है या
नहीं है। तो जैसा मैं प्रश्न अभी पूछ रहा हूं कि यहां संविधान का भाग है या नहीं है, ऐसा प्रश्न जो है बहुत पहले 1960 में जो है बेरुबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था। सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था। तत्कालीन समय में तत्कालीन समय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था, चूंकि जो है संविधान की जो उद्देशिका है उसमें सामान्य प्रयोजन को जो है प्रदर्शित करता है, भारत के संविधान का सामान्य प्रयोजन को प्रदर्शित करता है, इसीलिए जो है इनको संविधान का हिस्सा, इसीलिए संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं बताया, उनका हिस्सा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से बेरुबारी मामले में जो है यहां यहां निर्णय बताया कि यहां संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। मगर एक मामला जो है, एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक मामला और उसमें ऐतिहासिक निर्णय वह है वह है 24 अप्रैल 1973 का है। 24 अप्रैल 1973 का है, तब जब केशवानंद भारती मामला सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई हुई। उसमें निर्णय में बताया गया, सुनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि यहाँ संविधान का जो उद्देशिका है, यहाँ संविधान की जो उद्देशिका है, मतलब मैं किन की बात कर रहा हूं इसमें, मैं दो मामले की बताया, एक बेरुबारी बेरुबारी मामले यह 1960 का है, तो ये ध्यान में रखना है। इनमें बताया कि यहां भाग नहीं है, यह भाग नहीं है। दूसरा जो है मैं मामला जो लिया वहां जो है केशवानंद भारती मामला, चर्चित मामला है। केशवानंद भारती मामला, इस केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्योंकि संविधान की उद्देशिका का निर्माण उसी संविधान सभा के द्वारा उसी समय किया गया है जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जिस समय संविधान को अपनाया गया उसी समय ही संविधान की उद्देशिका को भी अपनाया गया है। इसीलिए इसीलिए यह भारत के संविधान की उद्देशिका अनिवार्यता भारत का संविधान का भाग है। भारत के संविधान के यहां अनिवार्यता भाग है, उनका एक भाग है। इस प्रकार से यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये दो मामले आपको बिल्कुल इसमें ध्यान में रखना है। इसमें संविधान का भाग है और इसमें संविधान का भाग नहीं है। यहां जो है एक महत्वपूर्ण आयाम। उसके बाद फिर अगला जो आयाम है, ये फिर कह सकते हैं कि आठवां जो आयाम है वह है संविधान की उद्देशिका की जो संशोधनीयता से संबंधित है। यहां जो है संविधान की उद्देशिका की संशोधनीयता से संबंधित है। संशोधनीयता का मतलब यह हुआ, क्या संविधान की उद्देशिका संशोधन योग्य है? क्या संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई हुई संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग करके उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें इसमें जो निर्णय जो है, जो संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती मामले में जो मामला 1973 का, जो थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्पष्ट कर दिया, क्योंकि यहां संविधान का भाग है, क्योंकि यहां संविधान का भाग है, इसीलिए जो है संविधान की उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, और वैसे किया जा सकता है जैसे अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दिया गया है, उसका ही प्रयोग करके। तो संविधान की इस उद्देशिका में भारत की संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करके वहां संशोधन किया जा सकता है। यहां
एक आयाम हो गया, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला जो आयाम, नौवां जो आयाम है, नौवां जो आयाम है, क्या अब तक संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुए हैं? इसमें क्या कोई संशोधन हुए हैं? तो आप जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका में अब तक एक ही बार संशोधन हुए हैं। संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वह जो संशोधन है, अब जानते हैं वो संशोधन कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन है। अनुक्रम क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1973 है, 1976 है, माफ कीजिएगा 1976 है ये। तो ये संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, जो मूल संविधान में नहीं थे, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, ये तीन शब्द को जो है संविधान की उद्देशिका का हिस्सा बनाया गया। ये तीन शब्द को जो है संविधान के उद्देशिका का हिस्सा बनाया गया। तो ये जो है, ये 9 आयामों की बात कही है मैंने 9 आयामों की बात कही है। तो यहां से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आपने जो है इस प्रकार से उनको समझ रखा है, तथ्यों को भी अगर याद कर रखा है, तो आपके अगर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। और यहां से अगर एक प्रश्न भी आया, और एक प्रश्न को यदि आप सही कर लिए, एक प्रश्न को भी अगर सही हल कर लिए, तो आपके जो है 2 नंबर प्राप्त हो गए। और प्रत्येक नंबर आधे से आधा नंबर भी जो है इस प्रारंभिक परीक्षा की, लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको जो है एक एक करके जो है नंबर को जोड़ना है, एक एक करके नंबर को जोड़ना है। और क्वालिफाइंग जैसे पास, इसमें जो है अर्हता प्राप्त करने के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, अब जानते हैं लगभग ये एक सामान्य जो एक ट्रेंड बना हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमें जो न्यूनतम जो अंक लेके आनी होती है, यदि 125 से 30 के बीच में, 125 से 130 नंबर अगर ले आते हैं, पहले पेपर की बात कर रहा हूं उनमें, तो आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में रह सकते हैं, यदि प्रश्न जो है सामान्य स्तर के आया तो। सामान्य स्तर का मतलब यह हुआ कि ना तो बहुत कठिन और ना ही बहुत सरल, तो कट ऑफ लगभग इस प्रकार के जाने की संभावनाएं बनती है। तो एक एक नंबर आपको जोड़ करके जो है लेके आना है, और उसमें भारत का जो संविधान और राजव्यवस्था जो है, उससे 7 से अगर 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें ये जो प्रश्न बहुत इजी होते हैं तो उनको बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से संविधान की उद्देशिका के आप तैयार कर रहे होंगे, तो इन बातों को आप जरूर जोड़ सकते हैं, इन बातों को आप जरूर जोड़ सकते हैं। ये ऐसी जो है, और अगले लेक्चर में जो बहुत महत्वपूर्ण या संभावित टॉपिक हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की, उस पर भी और अधिक लेक्चर उपलब्ध करवाऊंगा मैं ये, इस प्रकार से जो है। और इसमें जितनी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो सकते हैं अलग अलग विषयों की, उस पर भी जो है हम प्रयास करेंगे। तो अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कीजिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी खासी है, और इस प्रकार से अच्छी तैयारी करके अपनी जो सफलता है उनको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है संविधान की उद्देशिका। थैंक यू वेरी मच।